हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में, एक और नबाती दवा, एक और जड़ी बूटी के बारे में। सातर या सातर फारसी। सातर का एक पौधा होता है, बुश नुमा, झाड़ी नुमा, छोटा सा। इसके पत्ते और हल्की ब्रांचेस इस्तेमाल की जाती हैं। ये पौधा पहाड़ों में भी पैदा होता है, जंगल में पैदा होता है और खेतों में भी पैदा होता है। इसीलिए इसकी 3 किस्में मानी जाती हैं, जंगली, पहाड़ी और बुस्तानी। और ये पौधा हिंदुस्तान में भी पैदा होता है, लेकिन इसकी अच्छी किस्म, अच्छी क्वालिटी ईरान के एक शहर खुरासान में पैदा होती है। यही वजह है कि इसको सातर फारसी कहा जाता है। फारस ईरान का पुराना नाम है। जो यूनानी दवाओं में इस्तेमाल की जाती है वो सातर ईरान से आती है, इंपोर्टेड होती है। ये सातर फारसी बहुत सारे नुस्ख़ात में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके कुछ अपने ख़ास फ़ायदे हैं और कुछ ख़ास मौके हैं जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं सातर फारसी और इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं सातर फारसी। ये देखिए व्यूअर्स, सातर फारसी। सातर के पत्ते, बर्ग सातर। इन पत्तों के साथ ये इतने जो बारीक तिनके हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सातर फारसी, ज़तारिया मल्टीफ्लोरा। और ये जो साइज़ है तिनकों का, डंठल या ब्रांचेस का, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे बड़े अगर होते हैं तो हटाए जाते हैं। ये काबिल इस्तेमाल हैं। और ये बर्ग आप देख रहे हैं। सातर के पत्ते, सातर फारसी के पत्ते। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा सातर फारसी। सातर फारसी का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म व खुश्क माना जाता है और इसकी मिकदार खुराक 5 ग्राम तक मानी जाती है। सातर फारसी को दवाओं में, यूनानी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको जो सब्जियां होती हैं, जो सालन होते हैं, जो खाने बनाए जाते हैं, उसमें भी डाला जाता है। चूंकि ये जो ग़िज़ा की, जो खाने की गिलज़त है, जो गाढ़ापन है, जो लेसदार है, उसको तहलील करता है। जैसे भिंडी है या रतालू है, ज़मीकंद है, ऐसे जो चीज़ें हैं, कटहल है, जो बहुत देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं, जो बादी पैदा करती हैं, जो सौदा पैदा करती हैं, ऐसी खुराकों के साथ अगर थोड़ी सी सातर फारसी के पत्ते भी डाल दिए जाएं, तो न सिर्फ उसमें एक अच्छी सी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, बल्कि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, या कहें कि जो उसका एक नुकसान है, देर से हज़म होने वाला, बादी करना, कब्ज़ करने वाला, वो कम हो जाता है। दवाओं में इसको कई माजून में और जवारिशात में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये मैदा, जिगर और इंटेस्टाइन से जो गलीज बलगम होता है उसको निकालता है। इसके अलावा इसका एक और ख़ास मोड ऑफ एक्शन है कि ये जो गैसेस हैं, जो गलीज गैसेस हैं, जो रिहा गलीज हैं, उनको डिसॉल्व करता है, तहलील करता है और उसके बाद उस जगह में खुश्की पैदा कर देता है। आप यूं समझिए कि गैस के पैदा होने के लिए जरूरी है कि एक तरफ हरारत हो और दूसरी तरफ नमी हो, तब गैस पैदा होती है। तो ये जो गैस पहले से है उसको तहलील कर देता है और उसके बाद वहां पर जो नमी होती है, जिसकी वजह से बार बार गैस बन रही है या अबखरे बन रहे हैं, भाप बन रही है, वो उसको जगह वो खुश्क कर देता है, तो फिर वहां से गैस नहीं पैदा होती है। इसी वजह से इसको ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जिन लोगों के पेट में गैस बनती है और वो दिमाग की तरफ चढ़ती है,
जिसको हम यूनानी में अबखरे कहते हैं कि अबखरे दिमाग की तरफ चढ़ते हैं। और ये अबखरे अक्सर सदर व द्वार यानी कि जो सर चक्कर खाता है ना, सर में जो चक्कर आते हैं, अक्सर इधर सर हिलाया तो जैसे इधर गिर गए, इधर हिलाया तो इधर गिर रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है पूरा मकान गिर जाएगा, जमीन हिल रही है। जो उस तरह के जो चक्कर आते हैं कि आप सर हिलाते ही इधर से उधर होते ही, ये बेसिकली अबखरे होते हैं जो दिमाग में जाकर जमा हो जाते हैं। इनका अपने एक बेसिक तरीका इलाज है, वो बात है, लेकिन उस तरह की कंडीशन को रोकने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको जहां पर मैदे में गर्मी पहुंचानी होती है वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये जो खून गाढ़ा हो चुका होता है, चाहे उसमें सौदा हो या बलगम हो, उसकी वजह से जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उस गाढ़ेपन को खत्म करने के लिए, यानी कि इसकी देखिए जो एक टेंडेंसी है, जो एक मिजाज है इस दवा का, वो किसी भी चीज को डिसॉल्व करने का है। और वाकई तो ये उस चीज को, खून के गाढ़ेपन को खत्म करती है। यानी कि ये एक बलगम के लिए बेसिकली है, लेकिन सौदावी मादा जब खून को गाढ़ा करता है तो वहां पर उस खून को ये पतला करने के काम करती है। यही वजह है कि हम, खासतौर से मैं, इसको अपने जो तरीका इलाज है, जो मेरा अपना उसूल इलाज है, मालिखोलिया के या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं जहां पर कि पेट की वजह से, मिराक की प्रॉब्लम की वजह से दिमाग में अबखरे उठते हैं और वहां जाकर ये परेशानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो डिप्रेशन या मालिखोलिया के ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, वो पेट की खराबी उनमें हमेशा ही पाई जाती है, कुछ ना कुछ होती है, उसकी वजह से होती है। तो जो बुनियादी वजह है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो उसको वहाँ से पहले रोकना ज़रूरी होता है, वरना वो जो ओरिजिन है वहाँ से वो जो मादा है बराबर आता रहता है तो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। बहरहाल वो हमारा अपना एक अलग तरीका है। तो इस तरह से जो सातर फारसी है बहुत कम माजूनों में और बहुत कम जवारिशात में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जहां पर इस्तेमाल की जाती है वहां ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हम अक्सर जो मरीज़ होते हैं जहां पर कि हम ये देखते हैं कि मरीज़ के अंदर मादा बहुत ज़्यादा है और उसका बदन जकड़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम जो नुज़ुज देते हैं तो उससे भी पहले कुछ दिन के लिए इसका सातर फारसी का जोशादा पिला देते हैं, ताकि वो जो मादा है अच्छी तरह से उसका इखराज हो सके। तो ये एक हिकमत अमली है जो इस तरह की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और बड़ी कामयाब और बड़ी इफ़ेक्टिव तरकीब है ये। कभी कभी, हालांकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप उसको पहले पिलाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंजिस के दौरान जब आखिरी के 2-3 दिन होते हैं तब उस वक्त इसको शामिल कर दिया जाता है और फिर मुस्हिल दिया जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट और डिजीज़ टू डिजीज़, हालात कैफियत के हिसाब से डिपेंड करता है। बहरहाल ये एक बहुत ही बेहतरीन, इफ़ेक्टिव और ज़रूरी मेडिसिन है यूनानी फार्माकोलॉजी की। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।